हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर शैडो स्ट्रीमर। तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ जहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मेरा दिन कैसा रहा एज ए फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड समथिंग अबाउट द जनरल लाइफ ऑल्सो, कि क्या होता है, क्या हुआ है, जस्ट ऐसे ही रेगुलर टॉकिंग। ओके। तो जैसे कि मैंने जब मैं मतलब दिस थिंग आई मेक इट एज ए वर्टिकल फॉर्मेट, जहाँ पे मुझे सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता है बात करने के लिए। उससे ऊपर अगर चला जाता है फिर वो रील फॉर्मेट में नहीं बन पाता है। बट द थिंग इज, बात करने को दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है बात करने में, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ शेयर कर नहीं पाता हूँ। सो दैट इज़ वाई टुडे वी आर मेकिंग दिस इन लैंडस्केप मोड, ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सके बात करने के लिए एंड डिटेल में बात किया जा सके, है ना। तो एक्चुअली 2 हफ्ते तो हमारा न्यूरो सर्जरी का इलेक्टिव्स चल रहा था एज ए फाइनल ईयर एमबीबीएस में, जो मैंने शॉर्ट्स में डाला है। अगर आपने चेक किया होगा तो चेक करें। आप चेकआउट करें, साथ चलें, फॉलो करें, चलें। एंड टुडे वाज फाइनली, मतलब एक तरफ से ऐसे कह सकता हूँ कि जो हमारा 2 हफ्ते का इलेक्टिव चल रहा था, जहाँ पे मैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टेड था, दैट वाज नॉट प्रॉपर फाइनल ईयर स्टार्टिंग, बट टुडे वाज द फाइनल ईयर का फर्स्ट डे। ओके, तो आज हमारा पहला क्लास था जहाँ पे प्रॉपर थ्योरी क्लास था, प्रॉपर क्लिनिक्स था, ठीक है। तो दिस वाज लाइक आइडियली द फर्स्ट डे। तो सुबह हमारा क्लास शुरू होता है 9 AM को। हम जाते हैं 9 AM क्लास में जाने के बाद आज जो हमारा फर्स्ट पीरियड था, जो फाइनल ईयर में फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट डे, दैट वाज पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स में पीडियाट्रिक वाले एक प्रोफेसर आए। आने के बाद सो व्हाट वाज द टॉपिक वाज अबाउट कि इफ ए किड, अगर एक बच्चा केरोसिन पी लेता है थिंकिंग कि इट इज वाटर, क्योंकि बच्चा है ना, उसको कहाँ से पता होगा। जो अगर उसको प्यास लगी होती है तो जो भी पानी जैसा चीज उसको मिल जाता है तो वो पी लेता है। सो जस्ट इन केस इफ ही और शी दैट किड ड्रिंक्स केरोसिन, सो हाउ विल यू मैनेज दिस केस। केरोसिन पीने के बाद क्या क्या होता है बॉडी के अंदर, उसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, उसका जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बच्चे को हुआ क्या है, एंड तुम कैसे मैनेज करोगे एज एन इंटर्न, एज जो भी, ठीक है। सो दैट वाज वन टॉपिक। तो टोटल उन्होंने 3 टॉपिक पढ़ाए हैं। वन इज दिस अबाउट द केरोसिन पॉइजनिंग, सेकेंड वाज अबाउट द पैरासिटामोल पॉइजनिंग। नाउ पैरासिटामोल, वाई पैरासिटामोल, क्योंकि हर एक के घर में पैरासिटामोल होता ही है। कुछ भी छोटा मोटा बुखार हुआ है, किसी को भी फटाक से पैरासीटामोल दे देते हैं हम लोग, है ना। हर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, ये तो हर घर में रहता है। या फटाक से थोड़ा बहुत खांसी हुआ नहीं, थोड़ा बहुत बुखार हुआ नहीं, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। जिसके वजह से एंटीबायोटिक्स देने से, अगर आप लोग ऐसे एंटीबायोटिक्स दोगे बिना कंसल्टेशन के, तो देर इज अ गुड चांस कि रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो विल जस्ट स्टिक टू द व्हाटएवर हैज हैपेंड टुडे। तो या, वन वाज योर केरोसिन पॉइजनिंग, हाउ विल यू हैंडल दैट केस। वन इज योर पैरासीटामोल पॉइजनिंग, तो अगर किसी बच्चे ने बहुत सारा पैरासीटामोल उसको हाथ में मिल गया ना, मुट्ठी पकड़ के ऐसे खा गया, तो हाउ विल यू मैनेज दैट केस। सो ये था सेकेंड टॉपिक। एंड थर्ड टॉपिक था ओपी कंपाउंड्स। ओपी कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड्स है, ये कहाँ पे मिलता है? ये जनरली जो खेती बाड़ी करते हैं ना, एग्रीकल्चरल फील्ड में, मतलब जो कि बेसिकली फार्मर्स के घर में ये ज़्यादा मिलता है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। तो बाई चांस अगर किसी बच्चे ने ओपी कंपाउंड्स एनगल्फ कर लिया, ठीक है, तो हाउ विल यू मैनेज दिस केस, क्या क्या हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट पीरियड गुड, इट वाज रियली गुड। सो केरोसिन पॉइजनिंग, पैरासीटामोल पॉइजनिंग एंड ओपी कंपाउंड पॉइजनिंग। सो हाउ विल यू मैनेज दिस केस, अगर कोई बच्चे का केस आया है तो, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पीरियड। नेक्स्ट 10 o'clock, so 9 to 10 was the first period, 10 to 1 PM is the clinics time। तो हम जाते हैं सीधा हॉस्पिटल जाने के बाद हमको वहाँ पे क्या क्या करना होता है, क्या क्या होता है। तो हमारे कॉलेज में अभी दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू 3 factor ऑथेंटिफिकेशन। जैसे कि हम गूगल पे करते हैं, अगर कहीं पे लॉग इन करना होता है तो एक वो मैसेज जाता है फ़ोन पे
कि कोई यहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है कि आप अप्रूव करोगे या नहीं, और जब अप्रूव करते हो तब वो लॉगिन होता है। सिमिलरली यहाँ पे पहले एक ही बार अटेंडेंस लिया जाता था, ठीक है, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कि 3 बार अटेंडेंस देना पड़ रहा है, 3 बार भाई। तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द क्लिनिक्स, टू द डिपार्टमेंट, तो हमारा मेडिसिन का पोस्टिंग था, हम गए मेडिसिन के डिपार्टमेंट में। तो फर्स्ट व्हेन यू गो यू गिव द फर्स्ट अटेंडेंस, डन। सेकेंड यू नीड टू गो टू द वार्ड्स, तुम वार्ड्स जाओगे, वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें केस लोगे, तुमको केस अलॉट किया जाएगा। केस देने के बाद तुम वो पूरा हिस्ट्री लोगे, एग्जामिनेशन वगैरह सारा कुछ करोगे, लिखोगे अच्छे से, लिखने के बाद वो जो शीट है वो सबमिट करके आओगे डिपार्टमेंट में। सो दैट विल कैरी योर अनदर अटेंडेंस सेकेंड। नाउ आफ्टर द टेकिंग ऑफ द केस, फिर होता है केस डिस्कशन। जो भी हमारे प्रोफेसर है, कोई एक प्रोफेसर आते हैं हमारे साथ, जो भी हमने केस लिया है, कोई 2 बंदे वो प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद उनके साथ डिस्कशन होता है बेड साइड पे कि अच्छा इस पेशेंट में तुम कैसे इस डायग्नोसिस तक पहुंचे हो, तुम्हारा थिंकिंग कैसा था, तुमने एग्जामिनेशन में क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या साइंस तुमने देखा, एलिसिट किया, ये सब। सो दैट इज द डिस्कशन पार्ट। तो वहाँ पे डिस्कशन भी होता है। तो एक बार तुम जब डिपार्टमेंट में जाओगे तब तुमको अटेंडेंस देना पड़ेगा। सेकेंड इज व्हेन यू सबमिट दैट शीट, केस शीट, एंड थर्ड इज आफ्टर द डिस्कशन जो सर एक और अटेंडेंस लेंगे, दैट इज द थर्ड अटेंडेंस भाई साहब, ठीक है, समझ गए आप। तो देर इज नो चांस कि यू कैन गिव प्रॉक्सी और यू कैन बंक इजीली, ठीक है। अगर तुम इन तीनों में से कोई एक अटेंडेंस भी मिस करते हो तो योर अटेंडेंस फॉर दैट डेज क्लिनिक्स इज गॉन बेसिकली, ठीक है। So I don't know why so much strict it has become, but this is now what it is, okay। तो हाँ ये था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिस इज फाइनल ईयर, तो एक ही साल झेलना है, झेल लेंगे, क्या है ना। तो ये था हमारा क्लिनिक्स। तो आज बिकॉज इट वाज फर्स्ट डे, और हमारे जो आज सर थे जो हमारे साथ आज डिस्कस करने वाले थे, ही इज़ वेरी गुड, आई मीन वी रियली लाइक हिम, ही इज़ चिल। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ डेप्थ में कुछ पढ़ाया नहीं है, कुछ बोला नहीं है, सिंपल ही था। उन्होंने डिस्कस किया, ये वो छोड़ दिया, 12:30 बजे तक छोड़ दिया, ठीक है। एंड देन उसके लंच पीरियड हो गया, 1:30 तक लंच पीरियड हो जाता है। फिर था हमारा सर्जरी का क्लास। सर्जरी में एक सर है जो कि बहुत ही कॉमेडियन टाइप सर है, मज़ा आता है बहुत इनके साथ। तो ही इज़ लाइक द गोट ऑफ द सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी। ही वॉज द प्रीवियस HOD ऑल्सो, ओके, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ही इज़ अ वेरी गुड सर्जन एंड अ वेरी गुड प्रोफेसर। तो वो सर आए थे, मस्त एकदम चिल बंदे हैं। आने के बाद इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्हें बस ऐसे ब्रीफली बोला कि पूरा साल में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, एंड हमको क्या क्या करना चाहिए। लास्ट मिनट के लिए कुछ भी ना मतलब रखा जाए, सब कुछ पहले ही जो भी लिखने का होता है, लॉग बुक्स वगैरह ये वो जो भी पढ़ना रहता है, सब अर्ली अगर कर पाए हम लोग तो दैट इज़ वेरी गुड। अटेंडेंस का ताकि शॉर्टेज ना हो सब लोगों को, तो इन्होंने अच्छे से मोटिवेट वगैरह करा है, सो दैट इज़ गुड थिंग। तो ऐसे कुछ 25-30 मिनट्स का इन्होंने आके थोड़ा ऐसा बातें किया, फिर हमको बोला कि ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे, इट्स फाइन, दैट वाज एनफ। So that was okay, and then this was like around 2, तो आए थे 2 o'clock, 3 o'clock चले गए थे। 3 o'clock एक और क्लास था, दैट इज मेडिसिन। तो मेडिसिन में एक और सर आए थे। आने के बाद अरे इस टाइम पे मैं एकदम मतलब नींद में डूबा हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो जो सर आए थे सर्जरी वाले सर, वो आके आधा घंटा लेक्चर देके चले गए। फिर आधा घंटा जो बचा हुआ था ना, उस आधा घंटे में मैं सो गया था। 2:30 to 3 PM में सो गया था, और सो भी ऐसा गया मतलब पूरा डीप नींद में सो गया मैं। फिर जब मेडिसिन के सर आ गए तब मैं उठा, बट अभी भी नींद में था मैं, ठीक है। सो आई वाज स्टिल गेटिंग स्लीप। तो उनके पूरे लेक्चर में आई हैव नो क्लू कि उन्होंने क्या पढ़ाया। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने पढ़ाया है अक्यूट रूमेटिक फीवर, जो मैंने कल पढ़ा था लाइव सेशन में, मैं वही पढ़ रहा था, तो मैं पहले से पढ़ के गया था। सो उतना मुझे ये नहीं था कि ठीक है सुनना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। बट द थिंग इज आई वाज गेटिंग टू मच स्लीप, तो मुझसे रोका नहीं गया। मैं ऐसे बैठ के सो रहा था, ऐसे 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 सो ही गया था मैं, ठीक है। तो या सर ने भी बहुत बार नोटिस किया है मेरे को कि मैं सो रहा था, बट स्टिल ही डिड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड। उनको पता ही है कि स्टूडेंट का हालत ख़राब हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे।
जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होते जाता है सब लोग थक जाते हैं, थक करके मर जाते हैं, ठीक है। सो दे डोंट माइंड सो मच, बट कुछ कुछ होते हैं लेक्चरर्स जो कि बहुत बेकार, आई मीन नॉट बेकार, आई मीन दे टेक इट लाइक आई डोंट नो ऑफेंडेड कि कैसे तुम सो रहे हो क्लास में, ये सो आई डोंट फील गुड एट ऑल इन जैसे लेक्चरर्स के इस पे, ठीक है, क्लास में। बिकॉज यार नींद हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, थक जाते हैं, थक जाने के बाद नींद आ जाती है, क्या करें, थोड़ा सो लेते हैं, मतलब ऐसे ही। और भी हम लोग ट्राई करते हैं कि ना सोए भाई, आंखें वाँखें एकदम लाल हो जाती है, फिर भी कितना कंट्रोल कर सकते हो तुम लोग, है ना। सो या बट दिस सर वॉज गुड, ही डिड नॉट माइंड। मैं एक्चुअली मैं सेकेंड बेंच पे बैठता हूँ एंड ही कैन डायरेक्टली सी मी, बट आई वॉज स्टिल ट्राइंग हार्ड टू नॉट टू स्लीप, बट देयर वाज आई हैड नो कंट्रोल ऑन इट, आई वॉज स्लीपिंग। तो या उसके बाद 4 o'clock उन्होंने सर ने एंड किया क्लास को, मेडिसिन का भी ख़त्म हो गया एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द क्लासेस। तो 4 o'clock हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम आ गए सीधा घर, खाना वाना खाया और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ क्लिनिक्स में क्या होता है ना, क्लिनिक्स में जब तुम जाते हो, जब सर डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तब नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, नो मैटर तुम कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, यू ऑलवेज फील कि यार अभी कितना पढ़ना बाकी है भाई, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, रैंडम चीज़ें सर बोलने लगते हैं, कभी सुना नहीं होता है या फिर सुनने के बाद वो याद होता नहीं है दिमाग में, तब यू फील लाइक अबे यार ये सब कहाँ है भाई, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतना सारा चीज़ें हैं। सो या दैट इज़ द थिंग इन क्लिनिक्स। तो वही अभी मैं क्लिनिक्स का ही पार्ट करूँगा, क्योंकि वी हैव 6 weeks ऑफ मेडिसिन क्लिनिक्स। तो 6 weeks में जितना हो सके उतना मेडिसिन ख़त्म कर देना है, ठीक है, ख़त्म कर, थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए भी, क्लिनिक्स के लिए भी। सो इफ़ वी आर डन विद द मेडिसिन, नेक्स्ट हमारे पास होगा पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, सर्जरी, 3 मेजर सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। अभी इस वीडियो ख़त्म करने के बाद पढ़ने बैठेंगे लाइव पे, है ना। ऑलराइट, चलो बाय।